Amit, welcome back and once again. Rubul, welcome back once again. Ki khabar, Rubul? How are you? Just give me a minute. Okay. So Rubul, welcome back once again. Amit, welcome back once again. Okay, boys. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे द मॉड्यूल 7, लास्ट मॉड्यूल ऑफ HDA. कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. आपने लास्ट मॉड्यूल तक आप लोग हैं हम लोगों के साथ, ठीक है. और आई थिंक अभी जो हम लोगों का आज का लेक्चर है ना, उसको हम लोग को 2 पार्ट में करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों का 30 मिनट्स वी हैव ऑलरेडी स्पेंड रिव्यूइंग अमन्स प्रोफाइल, बट इट्स ओके. और ये जो लेक्चर है, आज का लेक्चर है, इसको हम लोगों को 2 पार्ट में ही करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ए लॉन्ग लेक्चर एंड इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. चलो स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज एस्ट्रोजेनरेशन. एस्ट्रोजेनरेशन मतलब क्या है? एस्ट्रोजेनरेशन इट्स ए बुक बाय एंथोनी जे. आप लोग इसको पढ़ो. आई विल हाईली रिकमेंड आप लोग इसको पढ़ो, और इसको आप फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो. कैसे एक्सेस कर सकते हो आप लोगों को मैंने बता दिया है. एस्ट्रोजेनरेशन बाय एंथोनी जे. आई रियली रेस्पेक्ट दैट गाय एंड दैट गाय हैज वर्कड अ लॉट ऑन दिस बुक. अभी एस्ट्रोजेनरेशन मतलब क्या है? आज का हम लोग का जो टाइम है, आज का जो हम लोगों का एनवायरनमेंट है, जो जेनरेशन है, वो हम लोग एस्ट्रोजन से हम लोग घिरे हुए हैं. वी आर सराउंडेड बाय एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजेनिक आइटम्स. तो इसी को एक वर्ड में एस्ट्रोजेनरेशन नाम दिया है एंथोनी, जो ऑथर है एंथोनी जे ने. उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. और मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं. आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल इनफैक्ट जो लोग फिटनेस कम्युनिटी के, जो लोग हार्डकोर फिटनेस अथॉरिटी नहीं है, वो लोग इसके बारे में बात करते हैं. लाइक आई थिंक आप लोग जानते होंगे हमजा अहमद, है ना? हमजा अहमद का नाम सुना है? हमजा अहमद, आई थिंक एक बार एंड्रयू टेट ने भी उसको शायद पता नहीं है इतना डिटेल में, उसने भी एक बार कुछ पॉइंट के बारे में बात किया था, सॉय के बारे में बताया था उसने. सो पीपल लाइक दीज गाइज, ये लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द लोग तो बात ही नहीं करते ये सब के ऊपर. जो हम लोगों का जो एविडेंस बेस्ड हीरो है हम लोगों का इंडस्ट्री का, फिटनेस इंडस्ट्री का, हेल्थ इंडस्ट्री का, वो लोग बात नहीं करते ये सब के बारे में. बट आई थिंक वी नीड टू टॉक मोर अबाउट दिस. बिकॉज क्यों? बिकॉज इसीलिए अभी ना हम लोग एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जो एक जहां पे ना हम लोगों को फोर्स किया जा रहा है मीडियोकर बनने के लिए, और जो हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं. जो एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक स्टैंडर्ड मतलब क्या है? जैसे एक हेल्थ का स्टैंडर्ड है, एक फाइनेंस का स्टैंडर्ड है, फिटनेस का स्टैंडर्ड है, जैसे हर चीज का स्टैंडर्ड है. टेस्टोस्टेरोन का भी एक स्टैंडर्ड है. जो ओवरऑल जो हम लोगों का लाइफ का स्टैंडर्ड है वो दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है. और हर चीज का जो नॉर्मलाइजेशन है, वो नॉर्मलाइजेशन का लिस्ट लंबा होते जा रहा है. मैं हमेशा बोलते रहता हूँ एंड आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ इट. नॉर्मलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग. नॉर्मलाइजेशन एवरीथिंग मतलब क्या? 30 के बाद तो पेट निकल ही जाता है. आजकल ठीक है यार, हर किसी का पेट निकलता है. इट्स ओके, इट्स ओके. पेट निकला हुआ है मतलब कुछ भी बाल तो झड़ते ही हैं एक पॉइंट के बाद, पेट तो निकल ही जाता है. डायबिटीज तो आजकल होता ही है, ठीक है. कोलेस्ट्रॉल एक एज के बाद तो आजकल कॉमन है. अगर आप लोग हर चीज को, अगर हम लोग हर चीज को नॉर्मलाइज करेंगे ना, देन वी विल सी दिस थिंग्स एज नॉर्मल थिंग्स. और अगर हम किसी चीज को एज ए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे एट फर्स्ट प्लेस,
देन हम उसको सॉल्यूशन क्यों ढूंढेंगे? यही तो प्रॉब्लम है। डायबिटीज है, पील खा लो। तो these things are normal today. People are very happy with their pills, with their lifelong medication. People are happy with their lifelong statin medication. अभी statin से उन लोगों का क्या हालत होगा 5 years बाद, उन लोगों को पता नहीं है। गाइज आप लोग ना एक काम करना, अगर आपके आसपास कोई ऐसा आप लोगों का अंकल हो गया, कोई भी थोड़ा बुजुर्ग एल्डरली पर्सन, थोड़ा सा मिडिल एज पर्सन जो स्टैटिन कंज्यूम कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 10 years, उनसे आप मिलना और उनसे आप पूछना कि हाउ आर यू अंकल, आपका हाल, आपका हेल्थ कैसा है। देन आपको पता लगेगा व्हाट स्टैटिन डज। और स्टैटिन, लोग मुझे भी अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोलेंगे। चलो हम आज का टॉपिक स्टैटिन नहीं है, बट अगर आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको स्टैटिन लिखेगा। डॉक्टर आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, ये आपका डाइट कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब डॉक्टर का काम भी नहीं है बाय द वे। इट्स अ मैस, इट्स अ मैस। चलो मैं अभी दूसरे जगह जा रहा हूं, एनीवेज। सो वही यार, सब तो कर रहे हैं, सबका तो हो ही रहा है, सब एन अनहेल्दी है, सबका डिजीज है। तो अगर मैं, तो अगर मेरा भी डायबिटीज होगा होगा तो क्या दिक्कत है? दिस इज प्रॉब्लम। सो ये जो मैंने, आई थिंक दिस इज ओरिजिनल टू मी बाय द वे। मैंने कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले मैंने एक क्लाइंट को बोला था कि एवरेज इज द न्यू एनिमी। एवरेज इज द न्यू एनिमी। मैंने क्यों बोला था? बिकॉज जो एवरेज का जो स्टैंडर्ड है ना, ये बहुत नीचे गिर गया है। ओके और आजकल ना हम लोग कैसे सोचते हैं, मनी और हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ, एक्सट्रीम एक्सट्रीम। अगर पैसा कमाना है तो भाई हेल्थ भूल जाओ, अगर मनी कमाना है तो हैप्पीनेस भूल जाओ। क्यों? दोनों कर सकते हैं। लुक एट, हम लोगों के पास सो मेनी एग्जाम्पल है। लुक एट इलॉन मास्क। I know, I'm giving extreme example, but yeah, these are good examples. Look at any successful athlete. रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लो, ही इज हैप्पी विथ हिज सो मेनी किड्स। तो उसका गर्लफ्रेंड या फिर आई डोंट नो वाइफ गर्लफ्रेंड क्या है, बट ही इज ए हैप्पी पर्सन, राइट? उसके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, फैमिली भी है, किड्स भी है, लव है, सब कुछ है। हम लोग के पास बहुत सारे एग्जाम्पल। सो माई मेन पॉइंट इज, हम लोगों को ना हमेशा ट्राई करना चाहिए टू चूज द बेटर। अगर आपके पास ऑप्शन है बेटर चूज करने के लिए, देन व्हाई डोंट यू चूज द बेटर वन? आज मैं एक लड़के के साथ बात कर रहा था एंड ही वाज लाइक, हाँ मैं एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा बहुत खाता हूँ, ठीक ठाक फिजिक है मेरा। तो सो दैट गाय डोंट वांट टू बी बेटर, तो उसको आप हेल्प नहीं कर सकते हो। सो सेम, सो तो सेम अप्लाइज विद अस। ओके, so this average is the new enemy. Okay, so being tired is okay in today's time, being fat is okay. Okay, testosterone is declining, it is also okay. Okay, so year 2000 में एवरेज टेस्टोस्टेरोन था 600, अभी 2020 में एवरेज टेस्टोस्टेरोन है 400 mg DL, बट इट इज ऑल्सो ओके, राइट? बिकॉज टेस्टोस्टेरोन का जो स्केल है, इट इज 200 to 900। इसके बीच में अगर कोई भी आप हो, देन इट्स ओके। एंड आई एम प्रीटी श्योर बाय 2035-40 टेस्टोस्टेरोन का भी ये जो स्केल है वो नीचे आ जाएगा। ऐसा ऐसा टाइम आएगा, अभी जैसे 200 to 900 है ना, अभी हम लोग 400 एवरेज है। आई थिंक 2040 में क्या होगा, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन 100 to 400 में है, देन यू आर हेल्दी होगा, देख लेना। ओके एंड मैं देखो, मैं खुद देखता हूँ, अपने क्लाइंट्स का भी ब्लड रिपोर्ट देखता हूँ, अपने फार्मेसी में मैं देखता हूँ। इट इज ट्रू, 22 years, 21 years old boy, their testosterone is 400. This is pathetic. It's very poor. I don't want to hurt anyone, but it's poor, man. It's poor. 400 टेस्टोस्टेरोन 2000, ईयर 2000 में
60 प्लस जो एज था उन लोगों का था 400, तब डिक्लाइन हो गया 400 होता था 2000 ईयर में। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड टुडे। ओके, सो मेटाबॉलिकली अनहेल्दी इज ओके। पीसीओएस, पीसीओडी तो आजकल होता ही है, इट्स सो कॉमन, वेरी कॉमन। थायराइड इशू होता ही है। नेचुरली कंसीव नहीं हो पाता है आजकल लड़कियों का, कपल का, इट्स ओके, आजकल तो होता ही है। आईवीएफ है ना, आईवीएफ कराओ, हार्मोन का इंजेक्शन डालो बॉडी में। सो एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड दिस नॉर्मलाइजेशन लिस्ट इज गोइंग लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग। बाकी इट्स अप टू अस एंड बाकी गॉड नोस ये जो लिस्ट है वो कब खत्म होगा। एनीवेज, मैं आप लोगों के साथ कुछ थोड़ा भी डाटा शेयर करूंगा जो मैंने गूगल सर्च से निकाला है। सो जो ओबिसिटी का जो कंट्री है वो ओबिसिटी का जो कंट्री है वो यूएस है। यूएस है, मतलब मोस्ट पीपल आर ओबिस, वो वाला कैटेगरी वाइज यूएस है। जो मेजर कंट्रीज में यूएस नंबर 1 में है, चाइना है 2 में, एंड अभी थर्ड है हम लोगों का इंडिया। इंडिया में 40% पीपल आर ओबीस। अगेन अलग अलग रिपोर्ट में थोड़ा सा अलग अलग डाटा निकल के आता है, आप खुद से भी देख सकते हो, बट इट्स ओके। बट वी ऑल कैन एग्री दैट in India now, a lot of people are obese. 40% Indians are obese now, and often इंडिया को डायबिटिक कैपिटल करके बुलाया जाता है बिकॉज डायबिटीज इज सो कॉमन इन इंडिया, सो कॉमन इन इंडिया। एंड हम लोग का पॉपुलेशन भी बहुत ह्यूज है, वो भी एक फैक्टर है। बट या, इट इज व्हाट इट इज, नंबर्स डू नॉट लाई। ओके, सो 1990 में 10% ओबीस था यूएसए में, 10% पॉपुलेशन वेर ओबीस। 2000 में 20% पॉपुलेशन वेर ओबीस। 2010 में 30% पॉपुलेशन वेर ओबीस। नाउ अमेरिका में अभी का जो रिसेंट डाटा है, नाउ इट इज मोर देन 50% पीपल आर ओबीस। एंड अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, बाय 2030 अभी का जो ट्रेंड है, अगर ये चलता रहेगा 2030 तक, आई थिंक नॉर्थ अमेरिका में like almost more than 70% people will be obese, and obviously एक टाइम में जाके almost 100% people will be obese। अब अगर यही ट्रैक अगर बना रहे तो, अभी यही स्पीड बना रहे तो। एक मूवी है, आप लोगों ने देखा है शायद, वॉल ई, देखा है वो वाला मूवी वॉल ई? बहुत बढ़िया मूवी है, देखना। बट यूरोप इज ऑल्सो ए वेरी डेवलप कंट्री। हम लोग यूरोप को भी एक डेवलप कंट्री हिसाब करके मानते हैं। अभी का जो स्टैट्स है, अभी का जो ओबिसिटी का जो स्टैटिस्टिक्स है, यूरोप में ओबिसिटी इज हाफ कंपेयर टू यूएसए। तो क्यों, यूएसए में क्या चेंजेस है, क्या यूरोप गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, क्या चेंजेस है यूरोप वर्सेस यूएसए में, या फिर इंडिया वर्सेस यूरोप में, हम लोग देखेंगे वो वाला। बट along with obesity, depression is also skyrocketing. Suicide numbers are also skyrocketing. आप लोग देख सकते हो गूगल में, ये सब नंबर स्टैट्स है, अवेलेबल है। ओके, एंड ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक बहुत ही बड़ा स्टडी किया गया था, जहां पे 45,000 वुमेन के ऊपर एक स्टडी किया गया था, जहां पे ये देखा गया जो वुमेन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, दे आर मोर सुसाइडल। ओके, अभी मैंने अचानक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में क्यों डिस्कस किया, क्यों मैंने मेंशन किया? we will connect all the dots. Okay, we will connect all the dots. Okay, now now यहाँ पे कुछ टर्म अगेन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, कुछ जो केमिकल है। एक केमिकल है एट्रोजिन, एक केमिकल है थैलेट, एक केमिकल है बीपीए। नाउ ये जो एट्रोजिन, थैलेट, बीपीए, ये तीनों केमिकल डिप्रेशन, एलर्जी, टेस्टोस्टेरोन डिक्लिनेशन, मेटाबॉलिक हेल्थ
डिक्लाइन इन मेटाबॉलिक हेल्थ, इनके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है एट्रेजिन, थैलेट एंड बीपीए। अभी एट्रेजिन क्या है? ये एक हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड जो टैप वाटर में यूज होता है, जो कॉर्न फार्मिंग में यूज होता है। थैलेट इट्स ए प्लास्टिक एडिटिव जो प्लास्टिक में यूज होता है। बीपीए मतलब क्या है? ये बिस्फिनॉल ए, ये प्लास्टिक का मेन कंपाउंड है। विदाउट बीपी प्लास्टिक नहीं बन सकता है। ओके, तो ये सारे चीज जो है डिप्रेशन, एलर्जी, टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन, बैड मेटाबॉलिक हेल्थ, इसके साथ रिलेटेड है। अभी मैं ये सब टर्म्स क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ? वी विल कनेक्ट ऑल द डॉट्स, ओके, ऑल द डॉट्स। नाउ अगेन बॉयज, आई थिंक आप लोगों को भी पता है, जो वेस्टर्न के जो कंट्रीज हैं वहां पे आजकल टीआरटी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज गेटिंग वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर। Why it is getting popular in recent years, testosterone replacement therapy? Because आजकल के टाइम में इवन 27-28 एज के यंग गाइज भी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, 30 प्लस के बंदे भी ले रहे हैं, बिकॉज उन लोगों का बॉडी में जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है दैट इज डिक्लाइनिंग। वी ऑल नो देयर नंबर्स आर पोर, टेस्टोस्टेरोन नंबर्स आर पोर, and we all know testosterone is very important for men health. So वो लोग क्या कर रहे हैं? उसको टीआरटी से वो लोग कंपनसेट कर रहे हैं, इंजेक्ट, मतलब बाहर से वो टेस्टोस्टेरोन अपने शरीर में इंजेक्ट कर रहे हैं। इट्स गुड थिंग, अच्छा ही है। आपके बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन कम है देन टीआरटी डाल लो, इट्स गुड, इट्स गुड बिजनेस, इट्स गुड बिजनेस, मेडिकल बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया है। बट टीआरटी इज एन एडवांस ऑप्शन बॉयज, एडवांस ऑप्शन। सो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है आप डेफिनेटली टीआरटी इंजेक्ट कर सकते हो, बट इससे आपका जो रूट कॉज है वो सॉल्व नहीं होगा। टीआरटी लेना ये एक सुपरफिशियल सॉल्यूशन है। आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है, टीआरटी डाल लो, है ना? सो लेकिन व्हाट अबाउट द रूट कॉज? आपके बॉडी में एट द फर्स्ट प्लेस टीआरटी कम ही क्यों हुआ? ओके, सो दीज थिंग्स नीड टू बी डिस्कस्ड। ओके, सो आज के टाइम में हार्मोनल डिस्ट्रप्शन भी बहुत कॉमन है। हार्मोनल डिस्ट्रप्शन में अगेन आपका टेस्टोस्टेरोन आएगा। फीमेल में जो पीसीओएस पीसीओडी है, जो एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन रेशियो गड़बड़ हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जो टाइप 2 डायबिटीज, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंसुलिन, सो इट इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनल डिस्ट्रप्शन। थायराइड वगैरह, इट इज ऑल्सो ए हार्मोनल डिस्ट्रप्शन। ओके, so these things are very common in today's time. Okay, so so nowadays men are tired, वो लोग उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, स्पेशली द जेन पॉपुलेशन, वो लोग अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। उन लोग दे आर लेस ड्रिवन, दे आर लेस ड्रिवन, दे आर अनहेल्दी ऑब्वियसली, स्ट्रेंथ कम है, एनर्जी कम है, दे आर लेस ड्रिवन, थोड़ा सा वीक हो गए हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उन लोगों का कम हो गया है। उस दिन मैं सलमान के साथ बात कर रहा था एंड ही इज ऑल्सो शॉक्ड। लाइक सलमान को मैंने कुछ महीना पहले बताया था कि हम लोगों का जो एसएमएस जो बॉयज है वो आजकल क्यों इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं। लाइक मैं बात करता हूँ, ओके, मैं बॉयज के साथ बात करता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द बॉयज, वो लोग कभी कभी कोई लोग एज दिए के बारे में भी वो लोग इंक्वायरी करते हैं। देन जैसे हम लोग बिजनेस एंड मार्केटिंग में मैंने डिस्कस किया है, आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग देम टू ए फोन कॉल। तो जब भी हम लोग फोन कॉल पे बात करता हूँ, लाइक दे आर ओल्ड बॉयज, ओल्ड इनफ, लाइक दे आर डूइंग जॉब्स 25, 26, 27, बट दे आर सो कंफ्यूज, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग टू मी। तो मैंने ये सलमान को बताया, सलमान ने भी बताया कि हिमांशु यू आर राइट यार। मैं कॉलेज में जब बच्चों से मिलता हूँ, आई डोंट नो क्या हो गया आजकल, जरा फोकस नहीं कर पाते हैं, दे आर लेस ड्रिवन, उतने एम्बिशियस नहीं है लाइफ को लेके, सो वगैरह वगैरह, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलते रहता हूँ द फिटनेस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे और बहुत सारे सब डिविजन आएगा, ऑलरेडी आ गया है।
ओके, सो इम्यूनिटी भी कम गया है आजकल। इम्यूनिटी कम गया है मतलब बहुत सारे नए नए एलर्जीज हम लोगों ने देखा है। ये नहीं खा सकते हैं, वहां नहीं जा सकते हैं, ये नहीं पी सकते हैं, एलर्जी हो जाता है, ये खाने से एलर्जी होता है, वगैरह वगैरह। मतलब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज भी हुआ है। ओके, सो आजकल बहुत सारे वुमेन ओरल कॉन्ट्रासेप्शन वो लोग लेते हैं। एंड इनफैक्ट आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं, जो यंग गर्ल्स है, जिन लोगों का पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, मतलब पीरियड्स होने से पहले जो सिम्टम्स आते हैं, जिसको बोला जाता है प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टोम, पेट का दर्द होना, बॉडी पेन होना, मूड स्विंग्स होना, इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स दे नाउ सजेस्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल। एंड अभी वो लोग तो डॉक्टर है, उन लोगों को ज्यादा पता है, बट ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स आर लिंक्ड विथ लॉट ऑफ इश्यूज। स्पेशली अगर आप इसको लॉन्ग टर्म कंज्यूम करते हो, इट messes up with your hormone, it messes up with your overall endocrine system, it messes up with your brain chemistry. Okay, and मैं ये सब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। okay, we have data, so a lot of things are happening, and इसीलिए मुझे आप लोगों में से कोई कोई बोल सकते हो कि आई एम साउंडिंग लाइक ए कंस्पिरेसी थियरिस्ट, बट दिस इज व्हाट इज दिस। ओके, और बहुत डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन ये तो मैंने बता ही दिया। एंड हम लोगों का बेस्ट फ्रेंड जो सोय प्रोडक्ट्स, आजकल के मैक्सिमम जो सोय प्रोडक्ट्स हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और फर्मेंटेड सोय प्रोडक्ट्स मैक्सिमम लोग नहीं खाते हैं, है ना। जो ट्रेडिशनल जो लोग हैं वो लोग थोड़ा बहुत फर्मेंटेड सोय प्रोडक्ट खाते हैं, मिजो, नाटो, टेम्पे वगैरह, बट मोस्ट जनरली स्पीकिंग जो लोग खाते हैं, सोय चंक्स खाते हैं, टोफू वगैरह खाते हैं, सोय प्रोटीन वगैरह खाते हैं, एंड सोय ड्रिंक ये सब खाते हैं। ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, एंड दीज आर नॉट फर्मेंटेड। ओके, and soy food, soy is also estrogenic in nature. Soy contains phytoestrogen, जैसे फ्लैक्स सीड में भी फाइटोएस्ट्रोजन भर भर के है, जिसको बोला जाता है लिग्नान। ओके, अभी लिग्नान का कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, आई एम नॉट गोना डिनाई दैट। लिग्नान जो फाइटोएस्ट्रोजन है, लिग्नान, इसको कुछ कैंसर के साथ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इसका कुछ बेनिफिट देखा गया है। पर आप लोग हमेशा ऐसे देखना, जैसे फ्लैक्सीड का क्या ऐसा यूनिक बेनिफिट है जो मुझे फ्लैक्सीड खाना ही चाहिए। लोग फ्लैक्सीड खाते हैं ओमेगा 3 के वजह से, और फ्लैक्सीड खाते हैं हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 और फाइबर कंटेंट की वजह से। क्या हम लोगों के पास बेहतर ऑप्शन है फाइबर और ओमेगा 3 कंटेंट के लिए? वी हैव हेल्दी फिश खाओ, फाइबर के लिए अलग वेजिटेबल खाओ। Why we need to consume flaxseed? Flaxseed हम लोगों के we all know the name of flaxseed. Why? Because of the media. हम लोग इंस्टाग्राम में देखते रहते हैं, लोग जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर, स्पेशली द फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर, वो लोग बोलते हैं फ्लैक्सीड 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 फ्लैक्सीड। और जो थोड़ा सा जिन लोगों का थोड़ा वेजिटेरियन बायस है, जिन लोगों का थोड़ा वीगन बायस है, सॉय 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 इज वेरी हेल्दी, सॉय इज वेरी हेल्दी, हम लोगों के पास सॉय खाने से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, सॉय का बहुत निगेटिव डाटा भी हम लोगों के पास है। एंड सॉय साइंटिफिक स्टडीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सॉय इज ए बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। सो व्हाट डू यू थिंक? सॉय के जितने भी सारे स्टडीज है, जो मेटा एनालिसिस है, वहां पे इंडस्ट्री फंडिंग नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों को जान के हैरानी होगा, एक डॉक्टर है मार्क मेसिना, सॉय इंडस्ट्री ने मार्क मेसिना को हायर करके रखा हुआ है। ही इज ए he is a scientist by the qualification, but he is a pseudo scientist। क्यों? क्योंकि वो सॉय इंडस्ट्री से पैसा लेता है और सॉय के फेवर में वो कंक्लूजन निकाल के देता है। इंडस्ट्री जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है ना, जैसे कोको कोला का इंडस्ट्री हो गया, जैसे सॉय का इंडस्ट्री हो गया, दीज इंडस्ट्री आर सो बिग, दे कैन मैनिपुलेट डाटा। बॉयज, मैं आप लोग थोड़ा सा, आप लोग अगर इसके बारे में
खुद से देखोगे आप लोग ये पता लग जाएगा. These guys are very powerful. These guys are very powerful. They can manipulate the data. They can manipulate the government's few decision as well regarding जो न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसीजन है. ओके, सो आपको देखना होगा कि क्या हम लोग के पास बेटर ऑप्शन है. जैसे सोय क्यों खाते हैं? सोय हम लोग खाते हैं प्रोटीन के लिए. तो क्या हम लोग के पास प्रोटीन के लिए बेटर ऑप्शन है? इवन इफ यू आर वेजिटेरियन, बेटर ऑप्शन है हम लोगों के पास, है ना. सो अगर आप कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंट्रोवर्शियल फूड आइटम खा रहे हो, देन यू शुड हैव वेरी गुड रीजंस कि मैं सोय ही खाऊंगा. क्यों? हाँ, क्यों आपको पता होना चाहिए. फ्लैक्स सीड ही खाऊंगा. क्यों? क्यों आपको पता होना चाहिए. ओके, एंड जब मैं सीड के बारे में बात कर रहा हूं, आई थिंक आप लोग मैंने बताया होगा. चलो बता, चलो सीड जो है बॉयज, सीड में, रूट में थोड़ा सा ज्यादा एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज होता है. आप लोगों को पता है एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज होता है. अभी क्या है एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज में, हर 2 मिनट कवर कर देता हूं. आई होप गाइज आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक. अगर लग रहा है थोड़ा सा बता दो यार, कुछ रिएक्शन वगैरह डाल के. कुछ कमेंट किया है क्या आप लोगों ने? लेट मी सी. ओके ओके, चलो. ओके, सो बॉयज देखो, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, हर कोई जीना चाहता है, हर कोई सर्वाइव करना चाहता है और रिप्रोड्यूस करना चाहता है. जो हम लोग के जो प्लांट्स है, सुनने में थोड़ा अजीब अजीब नहीं है, इट्स कॉमन सेंस. प्लांट भी सर्वाइव करना चाहते हैं और रिप्रोड्यूस करना चाहता है. लाइक एनिमल्स, लाइक मुर्गी, फिश, हम लोग भी सर्वाइव करना चाहते हैं ना. बट हम लोग अपने डिफेंस के लिए, लेट्स से एक मुर्गी, एक चिकन अपने डिफेंस के लिए भाग सकता है. उनके पास लेग्स है, उनके पास इसको क्या हैंड है, वो लोग उसके पास, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो. वो लोग अपने डिफेंस कर सकते हैं, वो लोग भाग सकते हैं. बट जो प्लांट्स है, जैसे एप्पल हो गया, एक एप्पल, एप्पल भी सर्वाइव करना चाहते हैं, एप्पल भी रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं. बट एप्पल ट्री कैन नॉट रन. इसीलिए क्या करते हैं, जो एप्पल के जो मेन ऑर्गेनिजम्स है रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए वहां पे प्लांट, वहां पे ट्रीज कुछ डिफेंस केमिकल प्रोड्यूस करते हैं. एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आप लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में. जैसे एक अगर प्लांट अगर सर्वाइव करना चाहते हैं, प्लांट के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रूट. बिकॉज रूट से वो लोग अपने सर्वाइव के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो रूट से लेते हैं, जमीन से लेते हैं. एंड सीड से ही उन लोगों का सर्वाइवल हो, सीड से ही उन लोगों का रिप्रोडक्शन होगा. सो रूट और जो सीड में उन लोगों का जो एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी है, जो डिफेंस केमिकल है, वो रिच है. बिकॉज अगर आप किसी प्लांट का रूट को ही डिस्ट्रॉय कर देते हो, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. अगर आप किसी भी प्लांट का सीड को ही डिस्ट्रॉय कर देते हो, वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. ओके, तो सेम वे जो उन लोगों का स्टेम है, जो उन लोगों का बॉडी है, स्टेम है, स्टेम में भी एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी पाया जाता है, क्योंकि स्टेम इज आल्सो इम्पोर्टेंट. एंड जो लीव्स है, जो लीफ में भी थोड़ा बहुत एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, बिकॉज लीव्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल. बट यहाँ पे थोड़ा कम है कंपेयर टू रूट एंड सीड. सो इसीलिए ना बॉयज, जो फ्रूट है, फ्रूट में लेकिन एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ना के बराबर है. बिकॉज फ्रूट इज एक्चुअली एडिबल. फ्रूट को प्लांट ऐसे बनाते हैं, अगेन यहाँ पे और एक थ्योरी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ. आई विल टेल यू द थ्योरी, देन उसके थोड़ा देर बाद हम लोग आज का सेशन खत्म करेंगे. जो मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन थियोरी है फ्रूट को एडिबल बनाने का, एक तो हो गया फ्रूट नेचर का गिफ्ट है.
एंड इट्स या इट इज ट्रूली नेचर्स गिफ्ट। वहाँ पे फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, फाइबर है, फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है, हम लोगों का सर्वाइवल, कार्बोहाइड्रेट है। सो इसका थ्योरी क्या है, जब भी कोई एनिमल फ्रूट खाएगा तो वो सीड भी खाएगा। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे एक एप्पल का पेड़ है, तो एप्पल यहाँ से गिरा, तो कोई एनिमल आके वो फ्रूट को खाया और वो खा के वो निकल गया, वो चला गया। 2-3 घंटे बाद या फिर 5-6 घंटे बाद जब वो पॉटी करेगा, तो वो सीड के साथ जो खाएगा ना, वो सीड निकल के कोई दूसरा जगह में पहुंच गया। उससे क्या हुआ, उससे वो ट्री का, उससे वो प्लांट का रिप्रोड्यूस हुआ, उसका फैमिली बढ़ गया। सो ये था मेन थ्योरी। एंड हाँ, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप सीड जो है ना, सीड को उसको बिना क्रश किए आप खाना, एप्पल का सीड हो गया या फिर वाटरमेलन का सीड हो गया, ऑरेंज का सीड हो गया, उसको बिना क्रश किए आप खाना, वो सीड को आप नेक्स्ट दिन पॉटी में देखोगे, बाकी फ्रूट को नहीं देखोगे, सीड को पॉटी में देखोगे। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, because your because they are not meant to digested by our gastric system. ओके, सो हाँ, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। एनीवेज, तो ये था थोड़ा सा शॉर्टली एंटी न्यूट्रिएंट के बारे में। नाउ अभी आते हैं व्हाट इज एस्ट्रोजेनिक्स, व्हाट इज एस्ट्रोजेनिक आइटम, व्हाट इज एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड। इसको हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे और आज का सेशन खत्म करेंगे। तो बॉयज, एस्ट्रोजेनिक आइटम मतलब कोई भी ऐसा केमिकल है, आइटम है, जो हम लोग बाहर अवेलेबल है थ्रू नेचर और थ्रू आर्टिफिशियल लेबोरेटरी थिंग, जैसे प्लास्टिक लेबोरेटरी में बना हुआ है। ओके, सो फ्रॉम नेचर और फ्रॉम लेबोरेटरी कहीं से भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग पा सकते हैं इसको, जिसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एस्ट्रोजन के साथ मैच होता है। एस्ट्रोजन इज ए हार्मोन। मैन में भी एस्ट्रोजन प्रेजेंट है, फीमेल में भी एस्ट्रोजन प्रेजेंट है, फीमेल में ज्यादा प्रेजेंट है। एंड बाय द वे, एस्ट्रोजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर मेन एंड वुमेन एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन, हम लोग के भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो एस्ट्रोजन एंड या फिर टेस्टोस्टेरोन और जो भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो सारे हार्मोन्स ना एक डेलिकेट बैलेंस में मेंटेन होना चाहिए फॉर इट्स ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। सिंपल। हम लोगों के बॉडी में भी जो एस्ट्रोजन है वो मिनिमम है, हम लोगों का बहुत कम है, लेकिन वो एक एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों एक बैलेंस में मेंटेन होना चाहिए फॉर मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट। पर अगर किसी कारण टेस्टोस्टेरोन कम गया, एस्ट्रोजन बढ़ गया, इट्स बैड फॉर अस फॉर मेनी रीजन। सो एनीवेज, एस्ट्रोजेनिक मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड जो लैब से भी मिल सकता है, नेचर से भी मिल सकता है, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो एस्ट्रोजन के साथ एस्ट्रोजन के जैसा है, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर। सो अगर वो हम लोग उसको, लेट्स से हम लोग ने एस्ट्रोजेनिक आइटम कंज्यूम किया थ्रू माउथ, थ्रू स्किन, थ्रू मे बी स्कैल्प के, थ्रू मे बी नोज, अगर हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं तो वो हम लोगों के बॉडी के अंदर जाके एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकते हैं और एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी मिमिक कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाई ये अगर आप ज्यादा एक्सपोज हो गए हो एस्ट्रोजेनिक आइटम से, इट कैन मेस अप योर एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन सिस्टम। एंड अनफॉर्चुनेटली आजकल हम लोग एस्ट्रोजन आइटम से भरे हुए हैं। पूरा सब एवरीवेयर एस्ट्रोजेनिक आइटम इज देयर। जैसे प्लास्टिक हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड माई गोल इज टू नॉट टेल यू गाइस कि प्लास्टिक बंद कर दो। नो, माई लैपटॉप इज मेड ऑफ प्लास्टिक, फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। हम लोग पूरा इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट माई गोल इज टू टीच यू
जितना हो सके उसको कम करना है फॉर आवर बेटर हेल्थ, और जितना हो सके कम करना है। और कहीं ना कहीं तरीके से जो भी हम लोग एस्ट्रोजेनिक हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं एस्ट्रोजेनिक आइटम के साथ, उसको कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, दैट्स द मेन गोल ऑफ दिस सेशन. So that's it for today's boys. This is the part one of astro generation. Thank you so much for your attendance and participation at the lecture at HDA. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन वगैरह करना है then please go ahead. And boys, as always, keep supporting HDA. Tell your friends about HDA. Yeah, and yeah, once मैं क्या सोचता हूँ बॉयज, अगर हम लोग जब भी हम लोग बस फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग से थोड़ा ऊपर आ पाएंगे, जब हम लोग ये सब बातें डिस्कस करेंगे, थोड़ा हेल्थ के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिस्कस कर पाएंगे, तब शायद हम लोग थोड़ा सा ओपन अप होंगे ज्यादा सीखने के लिए. कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट से भी बढ़कर कुछ न्यूट्रिशन है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड से बढ़कर भी कुछ एक्सरसाइज साइंस है. तब शायद हम लोग इसके बारे में ज्यादा सीखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे. सो इससे पहले ये एक्सेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट हेल्थ एंड फिटनेस इज मच मोर देन फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग. उससे बाहर भी बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं. हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन, ओके, ओवरऑल स्लीप हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, स्किन क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, ओवरऑल जो हम लोगों का दिन भर का एनर्जी है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. So yeah, boys, that's it. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Bye bye. Take care.